और आज हम लोग फिर से भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर, और आज का श्लोक संख्या रहेगा 10। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। आइए तो स्वागत है। तो आई बिलीव कि सबके पास भगवत गीता होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे। शुरुआत में मैंने सबसे आग्रह भी किया था कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अनमोल पुस्तक है, इतना बहुमूल्य है। इस कलयुग में जितना भी हमारे जीवन में अंधेरा है, वो सबसे प्रकाश अगर कोई दिला सकता है तो वो केवल और केवल भगवत गीता है। यह वैदिक ग्रंथ है। अपर्याप्तम तस्माकम बलम धीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तब इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि हमारी सेनाओं का जो बल है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो अनलिमिटेड है। मतलब जिसका कोई जोड़ा नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। और बाकी ये जो पुअर पांडव लोग हैं, ये कैसे भी करके अपने अपने छोटे मोटे राजाओं को साथ में लेकर के हमारे सामने उपस्थित है, हमारे सामने उपस्थित है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी शक्ति और सामर्थ्य को लेकर। कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन काल में अगर भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति हो जाती है या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, थोड़ा समाज में अगर हमें अच्छा पहुंच पकड़ हो जाता है ना, तो हम भी अहंकार में आ जाते हैं। और अहंकार आने का मतलब होता है कि फिर हमारे अंदर से मानवता धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो पाश्विक चेतना है, पाश्विक वृत्ति हमारे अंदर है, तो वही हावी हो जाती है। तो दूसरे के जीवन में हम उनके संघर्षों को, उनके दुख और सुख को नहीं समझ पाते और उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इस संसार में अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा कि हर जीव इस संसार में दूसरे जीव को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और इस प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। केवल यही संघर्ष है, डोमिनेटिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि मैं अच्छा रहूं और मेरे अंडर में मेरे सारे चाहने वाले रहे, और जो मेरे अनुसार नहीं चलेंगे वो मेरे से दूर हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग सब इस संसार में क्या करेंगे? राज करेंगे, उपभोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुख भोग करेंगे। ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्योधन बुद्धि है। तो वो जाकर के बता रहे हैं द्रोणाचार्य को, किसके बारे में? अपनी सेनाओं के स्ट्रेंथ के बारे में, साथ ही साथ पांडवों की सेनाओं के स्ट्रेंथ के बारे में, कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। तो एक जो डिप्लोमेट होता है वो इस चीज के बारे में जानता है कि हमें अपने सेनाओं को कैसे मनोबल प्रदान करना है। तो मनोबल प्रदान करने के लिए दुर्योधन अपने कमांडर इन चीफ भीष्म पितामह, ये दोनों को, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये दोनों को क्या कर रहे हैं? तो मनोबल प्रदान कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आप तो इतना महान शक्तिशाली योद्धा हो, आपको आज तक किसी ने जीत नहीं पाया, तो लोग आपसे क्या डरेंगे? ये सब तो छोटे मोटे राजा लोग हैं। हमारी सेनाएं देखो, पूरे विश्व भर से लोग आए हैं, क्या करने के लिए? हमारे लिए अपना जान दांव पे लगा देंगे, फिर भी युद्ध से भागेंगे नहीं। देखा भी जाता है कि अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आपके साथ गिने चुने लोग ही इकट्ठा होंगे, और जो असंत के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनके ना जाने कितनी बड़ी जमावड़ा लग जाती है। बहुत सारे लोग उनके साथ चल जाते हैं। ये कलयुग का सबसे बड़ा निशानी है। गलत लोगों के साथ बहुत बड़ा सेना खड़ा रहती है और अच्छे लोग हमेशा कटघरे में अकेले पाए जाते हैं। लेकिन अकेले नहीं पाया जाता क्योंकि उनके साथ भगवान रहते हैं, परमात्मा के रूप में उनको गाइड करते हैं, उनको साहस देते हैं, दृढ़ बुद्धि देते हैं। भगवान की अनमोल शक्तियों में से एक शक्ति है, वो है
न्यायिक शक्ति, मतलब जैसे को तैसा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। ये कठोर नियम है जो हम पर, आप पर, सब पर लागू होता है। जो जैसे ये बिजली की तार है, इसका एक पर्पस है, लाइट या कोई मशीन को चलाना। इसके उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं चल सकता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके तार को छुएगा तो उसको करंट लगेंगे, झटके लगेंगे। अब ये नहीं, निर्णय नहीं करता कि बड़ा व्यक्ति रहेगा तो ही उसको हम करंट मारेंगे, छोटे बच्चे को नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? कोई भी छुएगा, छोटा बच्चा भी रहेगा, अबोध बच्चा भी रहेगा, अगर नंगी तार को पकड़ लेता है तो भी उसको उतना ही बेरहमी से उसको करंट के झटके लगेंगे। अग्नि कभी भी, अग्नि का धर्म है जला देना, तो छोटा बच्चा भी उसके चपेट में आ जाएगा, उसको वह भी कृपा नहीं करेगा, और बड़े लोग भी आ जाएंगे तो उसके ऊपर भी कृपा नहीं किया जाएगा। तो जानिए या ना जानिए, प्रकृति का सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार ही संसार की व्यवस्थाएं चलती है। इसको प्रकृति का नियम कहते हैं, कठोर नियम। आप जानो या अनजानो, मान लो हमारे, हम लोग एक संवैधानिक देश में रहते हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं एक डेमोक्रेटिक वे में चलती है, संविधान की स्थिति से। कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के नियम को खंडन करता है, भले वो नहीं जानता है कि ये मेरे परिणाम क्या होंगे, ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, तो भी उस पर धाराएं लगेगी। वो इस बात को देख करके बच नहीं सकता कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अपराध है और मैंने गलती से कर दिया। कुछ भी हो जाए, जानो या ना जानो, आपको क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी, पनिशमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। एक घटना में बताता हूँ। एट स्टैंडर्ड में मैं था, और हम लोग एक लोकल टाउन में ही दूसरे शहर में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से। उस समय हमारे जैसे सारे मित्रों के पास शिक्षा, ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। कौन सा ट्रेन कहाँ स्टॉप होगी, अभी तो बहुत सुविधाएं आ गई। 2012 के बाद इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया, पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। अनाउंसमेंट पे ही चलता था कि जो वहां पे अनाउंसमेंट आएगी, कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे लग रही है। तो हम लोग सब, सारे लोग बच्चे थे, यूथ थे एकदम, बिल्कुल जोश से भरे हुए, ट्रेन आई, चढ़ गए। अब जनरल कौन सा स्लीपर है, कौन सा एसी वाली कंपार्टमेंट है, उतना नॉलेज नहीं था। और लाइफ में इतनी बड़ी यात्रा हम लोग पहली बार कर रहे थे विदाउट पेरेंट्स। तो हम लोग एसी वाले कंपार्टमेंट में घुस गए थे, जबकि हम लोग को लोकल जाना था, थोड़ी दूरी पर जाना था, बट हम लोग को पता नहीं था। टीटी आई, उन्होंने हम सबको देखा, अनजान चेहरे, सबको घेरा, एक जगह इकट्ठा किया, पूछा टिकट है आप लोगों के पास? बोला, हाँ टिकट तो है। किधर है? तो दिखाया तो जनरल वाली थी। बोला नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन जनरल का नहीं है, ये आपने जो डब्बे पकड़े हैं ये एसी वाली कंपार्टमेंट की है, इसका अलग लगता है चार्जेस। अब ये तो पता नहीं था, तो हम ये देख करके बच नहीं सकते। तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ा? फाइन देना पड़ा। देन वी वो ऑल वर रिलीज्ड। मैं तो बहुत खड़ूस था, वो बहुत जोर की डांट लगा रही थी, सब बच्चे डर गए थे उनके, और अकड़ टाइप का। तो फिर फर्स्ट टाइम ये जो अनुभव रहा, तो मुझे पता चला कि अब स्टडी करनी पड़ेगी, ट्रेन का अलग सिस्टम होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान ने इस प्रकृति को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक नियम बनाया। अगर उस नियम का कोई भी पालन करेगा दे विल बी सेव्ड, जो पालन नहीं करेगा दे विल बी पनिश्ड। ये सिंपल रूल्स है। तो यहाँ पे जो दुर्योधन था वो बहुत प्राउड था। क्यों? क्योंकि उनके टीम में महान महान योद्धा लोग थे। भीष्म, जो आज तक कभी किसी युद्ध में हारा नहीं, वो अकेला ऐसा व्यक्ति था ना कि वो पूरा संसार से लड़ सकता था। ही वॉज सो पावरफुल, वेरी ग्रेट, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था।
तो हमेशा धर्म के लिए लड़ाई करता था, युद्ध करता था। तो इसीलिए वो बखान कर रहा है कि हमारा जो शक्ति और सामर्थ्य ये क्या है, अपर्याप्त है। बाकी जो सामने वाले देखो सेनाओं को, अरे कौन है ये, पांडव लोग अपने अपने छोटे मोटे रिलेटिव्स लोग कर लेकर के आए हैं। उसका एक दो सगा लोग है जो उसकी तरफ से लड़ने आया है, और उसका कमांडर और चीफ कौन है, तो भीम है। दुर्योधन भीम को हमेशा मूर्ख समझता था बचपन से ही, कि खाली मोटी दिमाग का है, इसके पास खाली शारीरिक बल है, बुद्धि नहीं है। उसको मूर्ख समझता था। तो कोई व्यक्ति अगर अपने दुश्मन को मूर्ख समझे तो उसको वैल्यू देगा, तो यहाँ पे इस श्लोक में उसको वैल्यू नहीं दे रहा। वो बता रहे अपने भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को कि देखो उनके तरफ से जो कमांडर चीफ है वो कौन है, भीम है, मूर्ख है, मोटी बुद्धि का, इतना खाता है सिर्फ। 10,000 हाथी का शक्ति था इनके पास। हाथी की सवारी किन्होंने किन्होंने की है, ये तो हाथी बहुत पावरफुल एनिमल, देखा तो होगा ना। हम लोग बोने हो जाते हैं हाथी अगर सामने आ जाए, वाइल्ड एलिफेंट। तो एक हाथी के पास अगर वो पागल हो जाए तो क्या कर सकता है, आप अनुभव कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स वीडियो वगैरह, या आप लाइव भी देखा होगा। जंगली क्षेत्र में हमेशा लिखा रहता है ये हाथियों का इलाका है, कृपया 7 बजे के बाद पार ना हो, कभी भी अटैक हो सकती है। तो एक हाथी में इतना पावर हो, अगर 10,000 हाथी का पावर अगर किसी के शरीर में हो तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। वो तो एक एक हाथ से ऐसा बड़े बड़े विशाल वृक्षों को पकड़ करके उठा करके पटक सकता नहीं। तो भीम वाज काइंड ऑफ दैट पर्सनालिटी, वो इतना शक्तिशाली था। और भगवान बलराम के शिष्य थे दुर्योधन भी और भीम भी। दोनों ने गदा की जो युद्ध शैली सीखी थी वो बलराम जी से ही सीखा था, लेकिन दुर्योधन को ज्यादा प्रिय थे। बलराम जी दुर्योधन को ज्यादा पसंद करते थे भीम की अपेक्षा, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्यादा पसंद करते थे प्रभु की अपेक्षा। ये दोनों का अपना अपना एक व्यवहार है, जिसके साथ जो जम जाए ऐसा। तो इसीलिए उनको पता था, क्लासमेट भी था, तो आपस में ईर्ष्या द्वेष तो रहता ही है। अभी आप लोग भी कॉलेज स्टूडेंट में लाइफ में रहे होंगे, तो कुछ लोग बच्चे लोग रहते हैं जो आपके साथ हैं, पढ़ाकू हो या कैसे भी हो, बट थोड़ा रहता है तो कैसे आगे बढ़ा मुझे पता है, कितना भी सक्सेस हो जाए, बट आप उनके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को आप जानते हो, तो आप उनको उतना वैल्यू नहीं देते। तो वैसे ही दुर्योधन अपने क्लासमेट भीम को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, उसको मूर्ख समझ रहा है। और दुर्योधन भी बहुत, वो भी शक्तिशाली था, ऐसा नहीं कि मामूली व्यक्ति था, बहुत डिप्लोमेट था। वो जानता था कि चापलूसी कैसे करना है, और चापलूसी राजनीति का सबसे बड़ा अंग है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको चाटुकारिता आनी चाहिए। राजनीति का एक बहुत बड़ा अंग है चाटुकारिता, इसमें वो निपुण था। तो वो क्या कर रहा है, भीम को कंपेयर कर रहा है भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से। तो लेकिन क्या निकाल रहा है निष्कर्ष कि वो लोग नहीं टिकेंगे, 2 दिन में नहीं टिकेंगे, आप टेंशन मत लो। हमारे पास सेना क्या है, अपर्याप्त है। और हमारे लिए यहाँ पे सारे सैनिक जो आए हैं जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और यही निर्णय तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हमेशा सिद्धांत है परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्योंकि ये संसार एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है रियलिटी का। यहाँ हर वो चीज वस्तु सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील में है, इसीलिए वो टेम्पररी है। जितने भी इमोशन, जितना भी एजिटेशन, जितना भी चीजें आप देख पा रहे हो संसार में, वो सब चीज क्या है, टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। दुख भी टेम्पररी है और सुख भी टेम्पररी है। बाल अवस्था भी टेम्पररी है, युवा अवस्था भी टेम्पररी है, और बुढ़ापा भी टेम्पररी है। तो सत्य है, लेकिन क्या है, ये टेम्पररी है।
इसलिए भगवान प्रकृति के नियमों को कभी उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि जाता से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जड़ तस्मात् अपरिहार्य नात्वम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। कोई भी दवाई बनी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट भी आता है। तो जिस दिन हम लोग का इस संसार में पहला दिन है, हमारा शरीर बन करके तैयार हो गया, तो हमारा आपका सबका एक तिथि आएगी जिस दिन हम लोग इस संसार से निकल जाएंगे। ये फैक्ट है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारे साथ मृत्यु ने भी जन्म लिया। सबकी अलग अलग गति है और इस चीज को कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई ठुकरा नहीं सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको इस संसार में किसी भी दवाई से या कोई भी टेक्नोलॉजी से हटाया नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता। ये सत्य कौन जानते थे? द्रोणाचार्य। इसलिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को मिलिट्री आर्ट की शिक्षा दी। वो जानते थे कि ये बालक मुझे मारेगा, कभी फ्यूचर में अगर लड़ाई होगी हमारे सामने यही बच्चा होगा जो मुझे मृत्यु के रूप में मुझे मारेगा, खत्म करेगा। फिर भी वो डरे नहीं, अपना कर्तव्य को किए। तो वैसे ही संसार में हम केवल और केवल कर्तव्य करने के लिए ही हैं, क्योंकि भगवान उम्मीद किससे करेगा? जिसको बुद्धि दिया है। गवर्नमेंट उम्मीद किससे करेगी कि नियमों को पालन करें? जिसके पास विवेक है, बुद्धि है। अब बहुत सारे मेंटल डिजीज पर्सन है, जिसका मेंटल डिसऑर्डर है, उन पर नियम कानून नहीं लगाए जा सकते। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति है उसी पे नियम लगते हैं। एक पागल किसी की हत्या कर देगी तो उसको जांच होगा और पता चलेगा कि पागल है, तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसको इलाज के लिए भेजा जाएगा मेंटल हॉस्पिटल। या एक कुत्ता बिल्ली किसी अपने मालिक का गला फाड़ दे तो उसको फांसी नहीं लगेगी कि गोली मार दो। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति अगर किसी पर मर्डर करने का प्रयास भी करता है तो उस पर धाराएं लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जिसके पास बुद्धि है, नियम और कानून उसी के लिए है। तो क्या लगता है हम लोग सब सिविलाइज्ड पर्सन है कि नहीं? सामाजिक व्यक्ति है ना। हमारे पास बुद्धि विवेक चेतना हायर दिया है भगवान ने, इसीलिए हमें पालन करने के लिए प्रकृति के नियम भी बनाए हैं। तो जो व्यक्ति जितना पालन करके चलेगा वो उतना उन्नत होगा। और यही है परफेक्शन। एवोल्यूशन प्रोसेस में हम लोग सब और केवल एक चीज अर्न करते हैं, अपनी चेतना। और वही चेतना एक कारण बनता है हमारे दूसरे जीवन का। एक मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो बच्चा है, वो बोलेगा कि मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं यही मेरा जीवन है, यही छोटा सा शरीर मेरा रहेगा। बट माता पिता जानते हैं कि नहीं बेटा, 10 साल के बाद तुम्हारा एक नया जीवन मिलेगा और तुम्हारी शरीर भी बदल जाएगी। एक युवा शरीर मिलेगा, वो हो जाएगा पुरुष शरीर का युवा शरीर, चाहे स्त्री रहो या पुरुष रहो। तो इससे सिद्ध होता है कि मरने के बाद जीवन है, मरने के बाद पुनर्जन्म है। क्योंकि बाल्य अवस्था के बाद पुनर्जन्म कौन सा हुआ? युवा अवस्था। और युवा अवस्था के बाद भी पुनर्जन्म कौन सा होता है? वृद्ध अवस्था। जैसे अभी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बुढ़ापे में आज से 20 साल के बाद, 30 वर्ष के बाद मैं कैसा दिखूंगा। बट ये फैक्ट है कि एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माता पिता को देखा, मैंने अपने दादा दादी को देखा, आजू बाजू में सबको देख रहा हूं। आज से 20 वर्ष पहले मेरी माँ बहुत सुंदर लगती थी देखने में, मेरे पिता बहुत हैंडसम थे। बट नाउ दे बिकेम ओल्ड। और अब वृद्ध हो गए, शरीर डाउन हो गया, अगली हो गए। माता कभी अपना एल्बम निकाल करके देखती है, स्त्री है तो उनको लगता है कि देखना चाहिए, कभी कभी देखती है, बोले देखो कितनी सुंदर थी मैं, अभी वृद्ध हो गई, बुढ़ापा और आते जा रहा है। 50 वर्ष के बाद एक व्यक्ति वास्तव में बूढ़ा नहीं होता है, वो बच्चा होने लगता है। शरीर बूढ़ा हो बट मस्तिष्क बच्चे जैसी होने लगती है। तो जो युवा सिटीजन है घर पे, जो युवा जिम्मेदार है बेटे के रूप में या बेटी के रूप में, माता पिता के व्यवहार को ऐसा लेना चाहिए कि जैसे एक बच्चे के व्यवहार को ले। कि अगर हम मान के चलते हैं कि 60 वर्ष एक एक्टिव लाइफ होता है या 70 वर्ष एक एक्टिव लाइफ होता है, इससे अधिक नहीं चल पाएगा सामाजिक व्यक्ति।
तो अगर किसी की अवस्था 50 पार हो गई तो उनको समझना चाहिए कि ये 20 बरस का है। कितना बरस का है? और धीरे धीरे फिर 15 बरस का, फिर 10 बरस का, फिर 5 बरस का, फिर 0। तो जो युवा पीढ़ी है, इन लॉज के रूप में है, डॉटर इन लॉज के रूप में या पुत्र के रूप में, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि आप केवल एक बच्चे को जो अपने अपने गर्भ से जन्म दिया वही आपके बच्चे नहीं है। ये जो माता पिता है ना, इसको भी बच्चे की तरह कंसीडर करो। अब आप माता पिता बन जाओ अपने माता पिता का, और उनकी हर गलतियों को नजरअंदाज करना सीखो। वो कभी अननेसेसरी इंटरफेयर करेंगे आपके जीवन में, कुछ मिस्टेक होगी उनसे, क्योंकि उनकी इंद्रियों पे उनका संयम नहीं है। सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, एनालिटिकल पावर भी खत्म होते जा रहा है। जैसे जैसे बुढ़ापा आती है, बुढ़ापे में दो चीजें होती है, एक भय और दूसरा चिंता, एंजाइटी एंड फियर। 24 घंटा उनके इर्द गिर्द ही रहता है एंजाइटी और फियर, क्योंकि शरीर काम नहीं करता, तो हमेशा डर लगा रहता है। और चिंता, अपने बच्चों से बहुत अधिक लगाव रहता है, तो उनके जीवन के लिए चिंता, अपने लिए चिंता तो है ही, बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे सेटल नहीं हो पाए अभी तक। इन लोगों में इतनी कमियां हैं क्योंकि वो अपने अनुभव से जानते हैं, इस संसार को जिया है ना उन्होंने, तो अपने अनुभव से बच्चों को गाइड करना चाहते हैं। लेकिन नया पीढ़ी क्या है, दुर्भाग्यवश उनके अनुभव का फायदा ही नहीं उठाना चाह रहा, नहीं उठाना चाह रहा। वो अननेसेसरी एक्टिविटी में फंसे रहते हैं। अपने माता पिता के, अपने पूर्वजनों का, बुजुर्गों का अनुभव के आधार पर अगर हमारा गृहस्थ जीवन फले फूले, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी ये नौबत नहीं आएगा कि डाइवोर्स होगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। उनके पास खरा अनुभव है। इसीलिए ये एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पारिवारिक व्यवस्था भी यही है। जब हम इस व्यवस्था को ठुकरा देते हैं तो हमारे साथ पलचर हो जाता है। मैं बहुत फाइन चीजें बताने वाला हूं अभी। ब्राह्मणों का मतलब होता है लर्न पर्सन, जिनके पास जीवन का अनुभव है। तो जो माता पिता है, भले उनका शरीर कमजोर है, लेकिन उनके पास जिंदगी जीने का क्या है, अनुभव है पूरा। अच्छा, हर प्रकार का अनुभव उन्होंने जीवन में लिया है, तो उनको मार्गदर्शन के तौर पे हमें रखना चाहिए एज ए ब्राह्मणा हु कैन गाइड अस। तो जब हमें जीवन में चुनौती आए तो माता पिता से कंसल्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज दे आर ब्राह्मणा, उनके पास जिंदगी का ज्यादा अनुभव है, ज्यादा तजुर्बा है। भले वो अंगूठा छाप, लेकिन जिंदगी जीने में आपसे कई गुना वो अधिक आगे है, कई गुना अधिक आगे है। उनके पास हो सकता है भाषा का अभाव हो, अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना ना जानता हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, आपसे कई ज्यादा जीवन के अनुभवी। इसीलिए जब भी समस्या आए उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है घर पे, उनको इंचार्ज बनाना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, जो लड़के हैं उसको एक्टिव सेवा में एंगेज करना चाहिए। भागा दौड़ी, बाहर का काम, अंदर का काम, सब चीज, और अपने अनुभव से गाइड करना चाहिए। दे आर कॉल्ड क्षत्रिय, क्योंकि जो स्ट्रेंथ वाला काम है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम है, वो युवा पीढ़ी ही कर सकती है, पुत्र के रूप में और पुत्री के रूप में। दोनों को पास भगवान ने बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, इंद्रियां भी नौजवान है, तो ज्यादा वो परिश्रम कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, तो उनको एज ए क्षत्रिय कंसिडर करना चाहिए। और जो उनसे जो कम पीढ़ी के लोग या घर पे और भी रिलेटिव्स हैं, जो थोड़ा देखते हैं कितना खर्च कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हिसाब किताब, ये सब गुण है वास्तव में, ये कोई व्यक्ति नहीं होता। ये सब डिवाइन क्वालिटीज है जो भगवान ने हमें दिया है। और जो सबसे अबोध बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं, तो दे आर कंसिडर एज ए शूद्र, क्योंकि उसको गाइड करना पड़ता है, हर छोटी बात के लिए गाइड करना पड़ता है, उसको रेज करना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम कुछ भी नहीं जानता। तो अबोध भी रहेगा तो कैसे आगे बढ़े।
इसीलिए उसको गाइड करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, कल्चर देना पड़ता है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन फूड देना पड़ता है कि प्रकृति ने उसके लिए कौन सा कोटा फिक्स किया है। अब देखना छोटे बच्चे को, उनको चप्पल पहनने बताओ तो राइट लेग का लेफ्ट में पहनेगा, लेफ्ट का राइट में पहनेगा। कभी ऐसा अनुभव किया? अगर उस अवस्था में छोड़ दिया जाए तो कहाँ आगे बढ़ सकता है? इसलिए माता पिता उसको गाइड करते हैं, कभी पीट के, कभी ठोक के, कभी बजा के, कभी डरा के, कभी प्रेम से, तो वो शुद्र प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ता है। फिर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे आता है, राइट। बट इसको हम लोग एज ए कास्ट देखेंगे तो ये गलत भावना है, क्योंकि कोई ब्राह्मण इज नॉट कास्ट, क्षत्रिय इज नॉट कास्ट। ये जातिगत व्यवस्था कब होने लगी पता है? जब से समाज में वैदिक चीजों का खंडन होने लगा और अच्छे अच्छे ब्राह्मण जो करप्ट हो गए, क्योंकि ब्राह्मण इज ए हेड ऑफ सोसाइटी। अब देखो ये शरीर ही है, ये शरीर को देखो, पैर, पेट, बाजू और मस्तिष्क, अब ये चारों में से चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताओ? सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो इस सबका रेगुलेशन खराब हो जाएगा। एक पागल व्यक्ति मुझे मिला था, मैं जब धूली में प्रचार करने के लिए गया था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बस से, तो हम लोगों ने एक जगह कैंप लगाई थी और हम लोग ऐसे खाना प्रिपेयर कर रहे थे, प्रसाद बन गया, हम सबने प्राप्त किया। तो मैं देखा वो बहुत डिस्टर्ब है, घूम रहा अकेले, कैसे भी गंदा स्थिति में। मुझे लगा कितना दिन से भूखा होगा पता नहीं। मैं गया, थोड़ा मन में डर भी था, पता नहीं पत्थर फेंक के मारे कि बस सो डिस्टर्ब, किसी को गाली दे रहा था मने मन। कभी देखा ना ऐसे पागल व्यक्ति? जरूर देखा होगा। वंचित परिवार वाले भी छोड़ देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको, तो वैसे ही रह जाते हैं। किसी की पत्नी ने धोखा दे दिया, या फाइनेंशियल लॉस हो गई, या कुछ गलत आदतों में फंस गया, या प्रेमिका के चक्कर में कुछ ना कुछ, या बहुत ज्यादा नशा कर लिया तो हिल जाता है सिस्टम। कोई भी कारण हो सकता है। तो मैंने देखा ही वॉज इमोशनली ब्रोकन, क्योंकि वो रो भी रहा था, क्रिटिसाइज भी कर रहा था, माथा भी पटक रहा था और दूसरे को गाली भी दे रहा था। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि कुछ खाओगे ना? तो उसने बोला हाँ खाऊंगा। तो बिठाया उसको, उसके लिए प्लेट ला करके दिया, और मैं थोड़ी देर पे बैठा, मैं ऑब्जर्व करने लग कर रहा था। तो प्रॉपर ही वॉज ईटिंग, खा रहा था वो। मेरे को देख के मुस्कुराया भी, फिर गुस्सा भी गया, मेरे को डांटने भी लगा, बट मैंने कोई रिएक्शन नहीं करा, क्योंकि वो उसका बिहेवियर नहीं था नेचुरल बिहेवियर। उनका हाथ अच्छा था, पैर अच्छा था, नौजवान शरीर था, लेकिन मस्तिष्क सही जगह पर नहीं था। तो मुझे पता चला कि अगर मस्तिष्क रहता तो एक प्रॉपर व्यक्ति रहता हमारी तरह समाज में, इसके भी घर परिवार रहते। तो मस्तिष्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस घर में अगर पढ़ा लिखा गार्जियन नहीं रहता, उसके सारे मेंबर देखना अलग अलग मति के रहते हैं और मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं, और हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश में फंसे रहते हैं। बट जिसमें माता पिता बहुत टाइट है, मजबूत है, वो कंट्रोल कर लेते हैं बच्चों को। भाई बहन भी झगड़ा होता है कई बार, भाई भाई में झगड़ा होता है, तो वो कंट्रोल करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में इसका बहुत बड़ा योगदान। अगर मान लो अगर यही करप्ट हो जाए तो मेरा हाथ अच्छे से काम करेगा, पेट अच्छा से फंक्शन करेगा, पैर अच्छा से फंक्शन करेगा। आज कलयुग में यही व्यवस्था हुई, एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। मैं कई बार ऐसे मीटिंग वगैरह होती है, जो प्रोफेसर लोग हैं कॉलेज के, वो सब बताते हैं कि प्रभु जी, आज विद्यार्थियों के अंदर में ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत एकदम खत्म होते जा रहा है। इसलिए आप लोग देखना कि हर साल बच्चों का सिलेबस से ना अच्छे अच्छे चैप्टर हटा दिए जा रहे हैं, ताकि कम से कम ये लोग पास कर पाए। आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी अपने समय में, और आजकल के डेट में अपने बच्चों का मैथमेटिक्स उठाओ,
आपको मिलेगा, बहुत सारे चैप्टर ही गायब हैं। क्या हो गया? खाने पीने की सुविधाएं बढ़ गई, जीवन शैली उन्नत हुआ, तो दिमाग भी बच्चों को ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन दिन ब दिन क्या हो रहा है? मानसिक कैपेसिटी भी घटते जा रही है। ये कलयुग का वास्तव में प्रभाव है। तो जिस दिन से ब्राह्मण लोग करप्ट हो गए और वेदों पे अपना अधिकार करके उसको बस क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, उससे धन अर्जित करने लगे, व्यवस्था खराब हो गई। और उसके बाद वो लोग का भी पतन हुआ, इसलिए क्षत्रियों का भी पतन हुआ, वैश्यों का भी पतन हुआ और शूद्रों का भी पतन हुआ। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम में क्या था? सम सिद्धि हरितोषणम। सभी व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते थे। कभी कोई टेंशन नहीं रहता था। भारत में भिक्षाटन करने वाले लोग नहीं होते थे, पेट पालने के लिए भिक्षाटन नहीं होता था। ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये लोग चूंकि आत्म साक्षात्कार के पद पे रहते हैं तो देर अलाउड, क्योंकि गृहस्थों से वो थोड़ा अपना लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं, मांग सकते हैं। बट जिंदगी जीने के लिए, निर्वाह के लिए कोई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति करप्ट नहीं होता था भारत। सब व्यक्ति अपने अपने धर्म को फॉलो करते थे। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये सब बहुत साधारण चीजें हैं, बट ये व्यवस्था अब स्टेब्लिश नहीं की जा सकती, क्योंकि कलयुग बहुत गहराते हुए जा रहा है और लोगों के पास समस्याएं समझने और सुनने की कैपेसिटी बहुत कम होते जा रही है। इसलिए तो जो भीम है वो एनवियस है पांडवों से, और ये ईर्ष्या है, ये संसार में सभी कुरीतियों को जन्म देने वाली जननी है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, भेद भाव, ये सब जन्म कहां से लेता है? ये जन्म लेता है एनवियसनेस से, ईर्ष्या से। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, भले वो मेरा नहीं है पर उस पर मालिकाना हक मेरा होना चाहिए। यही तो ईर्ष्या है। बाहुबल से भी हम कब्जा कर लेंगे, अगर आप में सामर्थ्य है तो ले लो, आप नहीं सामर्थ्य था फिर हम उसको उपभोग करेंगे। और यही हो रहा है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को कर्ज देते हैं और उसके बदले में उस पर कब्जा करते जाते हैं कि नहीं करते जाते? बड़े बड़े लोग लोन देते हैं छोटे वर्ग के लोगों को, और बदले में कुछ नहीं तो उसका मकान, उसका जमीन, ये सब गिरवी रखते हुए जाते हैं, हड़पते जाते हैं। तो एक समय क्या हो जाती है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। इस मटेरियल वर्ल्ड का मतलब ही होता है कुंठा। हर व्यक्ति यहाँ पे कुंठा में, कुंठा समझता है ना? कोई किसी को पसंद नहीं करता, मतलब के लिए पसंद करेगा, अगर मतलब हट गया तो भी पसंद नहीं करेगा, ना पसंद कर देगा। ये छोटे परिवारों में, समाजों में और राष्ट्र स्तर पे आपको देखने को मिलेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जलती है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है, भाई भाई से जलनशील में है, बहन बहन से जलनशील की भावना में है कि नहीं? सो कॉल्ड जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर क्लास से जलते हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं वो कैपिटलिस्ट से जलते हैं। कुंठा का माहौल है यहाँ, और इसको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। इसलिए तो कहा गया दुखालय व शाश्वतम, ये संसार दुखों से भरा हुआ। दुख का मतलब ही क्या होता है? जहां कुंठा हो, कितना भी प्रयास करो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि कुंठा हमारे अंदर है। जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे, जीवन को नहीं समझेंगे और भगवान की प्रेम भक्ति को जन्म नहीं देंगे अपने हृदय में, तब तक हमारे हृदय की शुद्धिकरण नहीं होता है। हम बाहर से बहुत अच्छे तरीके से नहा लेते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि होती है कैसे? जब भगवान का स्मरण करते हैं हम लोग, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। यही तो हुआ निष्ठावान व्यक्ति। एक दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है और एक निष्ठावान व्यक्ति है। तो निष्ठावान व्यक्ति कौन होता है? जो सामाजिक नियमों का पालन करता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करता है, वही तो निष्ठावान नागरिक है। तो हम लोग अगर निष्ठावान हैं तो हमें भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को समझना और उनको पालन करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा
तो हमारा पतन होते जाएगा धीरे 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 धीरे, और जीवन स्तर और नीचे होते जाएगी और जानवर जैसा जीवन जीने लगेंगे। खाली बस अपना उदर पोषण में ही हमारा जीवन निकल जाएगा। पेट की भरपाई करने के लिए ही 24 घंटा हमारा एंगेजमेंट हो जाएगा, जैसे आज के डेट में कुत्ते बिल्ली भागते हैं। तो इसीलिए भगवान ने देखा ये सारे दुष्ट लोग दुष्टों के साथ हैं और अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ हैं, तो सबका उद्धार होगा। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो ये भगवान ने संकल्प कर लिया। तो अगर हमें अपनी रक्षा करनी है तो हमें सत्य के मार्ग पे चलना होगा। क्यों? क्योंकि सत्य सत्य है, उसको आप झुठला नहीं सकते, उसको बरगला नहीं सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। सोना अगर नाली के कीचड़ में फंसा रहेगा फिर भी सोना है, उसका मूल्य उतना ही है। और दुकान में है तो भी उतना ही है, आपके घर के तिजोरी में है तो भी उसका मूल्य उतना ही है। उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं वो जहां भी रहते हैं वो सोने के समान रहता है, उसका मूल्य कभी खत्म नहीं होता है। तो अपने बुद्धि का, अपने सामर्थ्य का केवल अपने निजी उपभोग के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारा जो जीवन मिला है, क्या मिला है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हम अपने माता पिता, बच्चों का, कुटुंब का, समाज का, देश का कल्याण करना चाहते हैं। पहले हमें खुद जानना पड़ेगा कि वास्तविक कल्याण है क्या। हम किसी को रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, या पैसे दे रहे हैं, या खाने को वस्तु दे रहे हैं, इससे जो कल्याण हो रहा है ये टेम्पररी कल्याण है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उसके जीवन में हमेशा बनी रहेगी नहीं। लेकिन अगर वो इस दुखालयन से उठ करके इस कुंठा के जगत से वैकुंठ की तरफ नहीं जाता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और इसीलिए तो भगवान ने बुद्धि दिया जानने के लिए कि तुम हो कौन, ये तो मैटर हो या स्पिरिचुअल कुछ स्पार्क हो, आत्मा हो कि शरीर हो। शरीर बदल जा रहा है, जो बदल जाए वो सत्य कैसा? तो वास्तव में आत्मा बदलते नहीं, क्योंकि बचपन के शरीर में जो भी घटनाएं घटी मुझे याद है, आपको याद है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जो सत्य है वो आत्मा है, शरीर असत्य है। तो जब हम असत्य चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो सुख कहां से मिल सकता? ये वात पित्त और कफ से बना हुआ शरीर है, मल मूत्र सब इसमें है, ऊपर से चमड़े से मढ़ा हुआ है। ये पूरा शरीर का ढांचा अलग अलग मशीन से बना हुआ है। आंख का अलग फंक्शन है, नाक का अलग, जिह्वा का अलग, गले का अलग, फेफड़े का अलग, हृदय का अलग, पेट का अलग। अब एक भी मशीन खराब होगा तो दुख में आएंगे कि नहीं आएंगे? 72,000 नाड़ियां शरीर में चल रही है जिसमें खून का प्रवाह हो रहा है। कहीं भी थोड़ा डिस्टरबेंस होगा आपको पीड़ा होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते, ये वरदान के रूप में मिला हुआ है। जिसे मोबाइल आप लोग रिचार्ज करते हैं तो एक वैलिडिटी आती है, 28 दिन या 90 दिन या 84 दिन, इस प्रकार से। और उसमें लिखा जाता है अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा। तो जितना इस्तेमाल करना कर लो, 90 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाने वाला है। तो वैसे ही शरीर को सही दिशा में खर्च कर लीजिए, नहीं तो ये शरीर तो ऐसे भी रात दिन खाते पीते सोते रहो, ऐसे भी खर्च हो जाएगा। इसलिए जो महान विचारक लोग होते हैं, जो समाज सुधारक लोग होते हैं, जो संसार की गतियों को देख करके पीड़ा अनुभव करते हैं, ऐसे महान वैष्णव जन, वैष्णव लोग कौन होते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने दे। नरसिंह मेहता महान भगवान के भक्त हुए, वो हमेशा ये गाते थे। और महात्मा गांधी भी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं भारत के, वो भी इस भजन को गाते थे। तो वास्तव में दूसरे के दुख को समझने वाला व्यक्ति ही वैष्णव होता है। तो अगर आपके हृदय में दूसरे को देख करके पीड़ा होती है, व्यवस्थाओं को देख करके पीड़ा होती है, तो आप वैष्णव हैं। और आपके हृदय में तभी शांति आ सकती है जब आप कुछ न कुछ अपने प्रयास से समाज की समस्या के लिए,
या एक व्यक्ति विशेष की समस्या के लिए कुछ करते हैं, ये जो अनुभूति, ये जो संतुष्टि है, इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे कि आपको क्या मिलता है। बट जो मिलता है वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है, आत्म संतुष्टि। कभी आपको खराब नहीं लगेगा दूसरे की सेवा करने करके, क्योंकि वास्तव में हम लोग सभी जीव इस संसार में सेवक ही हैं। एक जेल में बंधा हुआ कैदी केवल सेवक है, कोई मालिक नहीं कर सकता। इसलिए इस मृत्यु संसार में हर व्यक्ति जो फंसा हुआ है सब सेवक है, अपना अपना सेवा कर रहा है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मालिक हूं और मैं संसार का भोक्ता हूं, संसार की सारी संपत्ति केवल मेरी सेवा में होनी चाहिए, या मैं सबका उद्धार कर सकता हूं। कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान ने उतना सामर्थ्य ही नहीं दिया आपको। एक व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीने का कमाता है। दोनों के शरीर में और दोनों की आवश्यकताओं सेम सेम है, दोनों के पास एंजॉइंग कैपेसिटी भी सेम सेम है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख प्रकार का भोजन खा सकता है, कि महाराजा थाली लाओ, मैं बैठता हूं सब खाऊंगा, ऐसा है क्या? वही 4-5 चपाती खाएगा, 2-4 वेजिटेबल भाजी खाएगा, हो गया। 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही खा के संतुष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? 6-7 घंटे की नींद इसको भी लगता है, और जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी लगता है। साल भर में 2-4 जोड़ी कपड़े लगते हैं शरीर को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी के हिसाब से, इनको भी लगते हैं। तो दोनों के पास क्या है? जो भोग की शक्ति है प्रकृति ने सेम सेम दिया है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति 10,000 स्त्रियों के साथ संपर्क करके और बहुत सारा सुख उठा सकता है, शरीर में उतना वोल्टेज नहीं रहेगा। तो जितना काम शक्ति है एक गरीब व्यक्ति के पास, उतना ही काम शक्ति प्रकृति ने एक अमीर व्यक्ति को भी दिया है। ये बस मन का भ्रम है, मैं अमीर और मैं गरीब। वास्तव में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब यहाँ पे कैदी के रूप में बंधे हुए हैं। बस फर्क क्या है कि किसी का हाथ सोने की चेन में से बंधा हुआ है, किसी का हाथ चांदी के चेन से, सिकड़ से बंधा हुआ है, और किसी का हाथ लोहे की चेन से बंधा हुआ है। आप लोग देखें जेल वगैरह में जो कुख्यात अपराधी होते हैं, टेररिस्ट टाइप के लोग, उसको चेन में बांध के रखा जाता है, सिकड़ में, हिल नहीं सकता। या फिल्मों वगैरह में देखे होंगे आप लोग। तो वैसे हम लोग सब बंधे हुए हैं इस संसार में, चेन में। आसक्ति का चेन बंधा हुआ है, मोह माया का चेन बंधा हुआ है, इंद्र तृप्ति का चेन बंधा हुआ है। तो जिसके हाथ में लोहे का सिकड़ लगा हुआ है ना, वो ऐसा बंधा हुआ है। दूसरे व्यक्ति को देखता है उसके हाथ में लोहे की चेन से बंधा हुआ है, तो ये दुखी होता है, मेरे हाथ में लोहे की सिकड़ बंधा हुआ है, उसके हाथ में सोने की सिकड़ बंधा हुआ है, सोना वाला मेरे हाथ में क्यों नहीं बंधा हुआ है? अरे वो भी कैदी है और आप भी कैदी हो, आप भी नियमों में बंधे और वो भी नियमों में बंधा हुआ है। प्रकृति के नियमों ने सबको हमें बांध के रखा है। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, बार बार जन्म लेने में भी बहुत कठिनाई है, और बार बार मृत्यु में भी बहुत दुख होता है। कौन चाहता? इस जगत को इसलिए कुंठा कहा जाता है क्योंकि हर वो चीज, हर व्यक्ति जब तक जीते रहता है तब तक एक दूसरे को दुख का कारण बनता है। पति पत्नी में भी लड़ाइयां होती है, ईर्ष्या द्वेष रहता है। पति अगर ज्यादा इनकम करता है, पत्नी पर राज करना चाहता है। पत्नी अगर ज्यादा इनकम करती है तो पति को कंट्रोल करना चाहती है, करना चाहता है ना? या नहीं तो अपना कंट्रीब्यूशन गिनाता है कि देखो मैं घर चला रहा हूं, मैं बाहर कमा रही हूँ। पत्नी बोलती है मैं बाल बच्चे को संभाल रही हूँ। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्यों? प्रेम क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कुंठा है। ये संसार का ही सिद्धांत है। कोई भी लोग आ जाएंगे ना, वो कुंठा में रहेंगे। हम भगवान भी आ जाएगा, उनसे भी लोग ईर्ष्या द्वेष करेंगे।
करेंगे, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का मतलब ही होता है फॉरगेटफुलनेस ऑफ सुप्रीम। जेल में बंधे हुए कैदी को क्या मतलब है कि देश में सत्ता कौन चला रहा है? वो तो अपना झंझट से ही फुर्सत नहीं है उसको। तारीख पे तारीख आ रही है, वकील पे वकील बदल रहा है, अपने धाराओं को कम करने का नाना प्रकार का व्यवस्था में लगा हुआ है। वैसे ही संसार में सब लोग अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। क्या खाऊं, कैसे क्या करूं, इतने खर्चे, पानी का बिल, बिजली का बिल, इसका इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस, गाड़ी का, मोबाइल का, मेडिसिन का, इसी में समय निकल जाता है। और वास्तविक जीवन जो मिला है कि इस कुंठा से वैकुंठ में जाना है, ये चीज बहुत मामूली लोगों को पता चलता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। हजारों में कोई एक मनुष्य को ना बुद्धि आएगी कि आखिर मैं कौन से रेस में आगे बढ़ रहा हूं। वो ठहरेगा, संभलेगा, विचार करेगा, और फिर वो भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति जो इस पथ पे चलेगा, और उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो परम सिद्धि तक प्राप्त हो सकता है। इस मटेरियल वर्ल्ड से भगवान को कोई ज्यादा विशेष लगाव नहीं। जैसे गवर्नमेंट को जेल में बंद कैदी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता। वो गवर्नमेंट को माने तो भी अच्छा, ना माने तो भी अच्छा। माने तो वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वास्तव में उसको गवर्नमेंट की सत्ता में समाज में लौटना है, और समाज में गवर्नमेंट के कानून चलते हैं, और उस कानून को पालन करना आना चाहिए। तभी तो वो सुखपूर्वक रह सकता है समाज में अपने कुटुंब परिवार के साथ, और खुशी से और फ्रीडम का आनंद ले सकता है। तो वैसे ही ये जो मृत्यु लोक है, ये हमारे एंटायर क्रिएशन का 1/4 क्रिएशन है। ये संपूर्ण क्रिएशन को अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत को मिला दिया जाए, तो ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, ये 1/4 क्रिएशन है। जहां पे बहुत सारे पापी जीवात्मा जो भगवान को भुलाए बैठे हैं या उनसे रेबेलियस मूड में रहते हैं, उनको यहाँ भेजा जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने जेल बनाई है, जेलर बनाए हैं, सजा देने के लिए कोर्ट कचहरी का सिस्टम बनाया है, ऐसे लोगों के लिए जो रेबेलियस हो जाते हैं, गवर्नमेंट के कानून को तोड़ते हैं बार बार, उसी को ना जेल में भेजा जाता है कि नहीं? तो इस संसार में वैसे ही लोग आते हैं जो रेबेलियस रहते हैं, और वो इस जड़ में, इस वात पित्त और कफ से बना हुआ त्रिधातु के शरीर में कैद कर दिया जाता है, और आजीवन जन्मांतर भटकते रहता है इस देहात्म बुद्धि से। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं क्रिश्चियन, मैं अपर कास्ट, मैं लोअर कास्ट, एसटी, ओबीसी, ये नाना प्रकार की जो जड़ बुद्धि है, इसी देहात्म बुद्धि में वो फंसा रहता है, और आजीवन दुख भोगते रहता है, और टेम्परेरी सुखों के पीछे भागता है। बट एक बार जब आप सो जाते हैं, कुछ याद रहता है? निद्रा आ गई, हम भूल जाते हैं कि कौन जाति पाति के लोग हैं हम, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, बूढ़ा है कि बच्चा है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि अपर कास्ट है कि लोअर कास्ट है, कुछ याद नहीं रहता। और सपने में हम नाना प्रकार के सपने देखते हैं, फिर उससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, और सपने में भी दुख और सुख का अनुभव करते हैं, जबकि हम सुखपूर्वक एक बंद कमरे में सुरक्षित स्थान में सोए रहते हैं। फिर भी हमें सपने में कभी डर का अनुभव होता है ना? चिल्ला के जगते हैं, कभी ऐसा हुआ है कभी? लेकिन एक बार सपना टूट गया, तो सपने में हो रहे आपसे, आपके ऊपर हमला, आप ये पता कर लेते, अरे मैं तो सुरक्षित हूं, ये तो सपना था, तो दुख भी गायब हो जाता है। तो ये संसार बड़ा रहस्यमयी है। दिन भर आपने जितना भी काम किया, एक बार सो जाने के बाद याद नहीं रहता, ये सपने के समान हो गए। दिन भर में आप जितना भी सुख दुख का अनुभव किया, सब भूल गए, कोई महत्व नहीं। और एक बार सो जाने के बाद रात में जो हमने सपने देखा, रात में
डरावने सपने, एक्सीडेंट का, मर्डर का, भूत प्रेत का। तो जो हमें सुख और दुख का अनुभव सपने में होता है, एक बार नींद खुल गई तो रात के सपने का कोई अनुभव नहीं, कोई महत्व नहीं। इसलिए कहा जाता है दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न, ये संसार केवल और केवल स्वप्न है। हम आप ये सब जो कर रहे हैं रात में याद नहीं रहेगा, और रात में अलग ही दुनिया में अलग ही सपने चलते हैं। फिर एक बार नींद खुल जाएगी, रात के सपने का कोई महत्व नहीं रहेगा। कोई रहेगा बताओ? इसीलिए इस संसार को तमस कहा गया, क्योंकि सभी जीव निद्रा में सोए हुए हैं, देहात्म बुद्धि में, इस शरीर को मेंटेन करने का ही प्रयास में लगे हुए हैं। और आपका शिक्षा, आपका सामर्थ्य, आपका इकोनॉमी और आपका टाइम, आपका प्रयास केवल इस शरीर को मेंटेन करने में लगा हुआ है। बट वास्तव में हम लोग असफल हो जाएंगे। कब तक? जब तक हम कृष्ण के विज्ञान को नहीं समझेंगे, इस भागवत गीता के अजर अमर विज्ञान को नहीं समझेंगे। विज्ञान इसको क्यों? क्योंकि साइंस ऑफ सोल, एक व्यक्ति ये ठुकरा नहीं सकता। आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं रहेगा तो ये शरीर क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। एक पड़ा हुआ मुर्दा, हम लोग उसको मुर्दा बोलते हैं और कहते हैं कि ये मृत्यु हो गई इसकी, ये चला गया। तो हमें डिफाइन भी करना आना चाहिए कि मृत्यु होता क्या है। मृत्यु मतलब कॉन्शियसनेस का अनुपस्थित हो जाना। जो चेतना है शरीर में, वो शरीर से अलग हो जाना, यही तो मृत्यु होती है सरल भाषा में अगर समझे तो हमारे शरीर में सुख और दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? कोई चूटी काटता है या मच्छर काटता है तो दुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है शरीर में, इसलिए सारी क्रियाएं हो रही है। सोचने समझने की शक्ति से पाचन क्रिया हो रही है, हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आत्मा एक बार शरीर से निकल जाए, फिर मरा हुआ मुर्दे शरीर को काटो, जलाओ, गाड़ो, दफनाओ, ऐसे हवा में छोड़ दो। कुत्ता बिल्ली नोच के खाए, उसको कोई दर्द का एहसास नहीं होता। जैसे ये निर्जीव पड़ा हुआ है टेबल, ये चेयर, इसमें कोई कॉन्सियसनेस नहीं है, इसको पटको, फेंको, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने आप को परिचय देती है कैसे? चेतना के रूप में। और वो चेतना निकल गई तो वही तो मृत्यु होती है। और संसार का कोई ताकत नहीं है, एक बार चेतना बाह्य हो गया फिर से संसार में शरीर में प्रवेश करा दे। ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग तो मरते और बाद में कोई कोई जिला देता। ये संभव ही नहीं है। ये प्रकृति का अपना एक सिद्धांत है कि कौन सा दिन हमारे संसार में आखिरी दिन होगा। इसलिए हमें फॉरगेटफुल नहीं होना चाहिए और हमें भोक्ता की तरह काम नहीं करना चाहिए कि मैं जितना कुछ कमा रहा हूं, मेरे कुटुंब का, मैंने बच्चों को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, उसके ऊपर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरा बात मानना चाहिए इसको। मैंने ये घर बनाया तो मैं इस घर में रहने वाले सारे लोग मेरे अनुसार चलना चाहिए। नहीं, आप केवल और केवल परिवार का सेवक हैं। माता पिता के रूप में आप सेवक हैं, गार्जियन के रूप में आप सेवक हैं, आप पुत्र के रूप में सेवक हैं, आप मालिक नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस संसार में सभी लोग माता पिता से बहुत आसक्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखा जाता है कि माता पिता भी बच्चों को ठुकरा देते हैं। पैदा हुआ छोड़ दिया, फिर भी उसका लालन पालन हो जाता है। कोई ना कोई आकर के उसको सपोर्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। कोई संस्था या कोई व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर लेता है, बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, सिविलाइज बनाता है, एजुकेशन देता है। कई केसेस आप जानते होंगे। तो ये व्यवस्था किसने बनाई? माता पिता ने तो ठुकरा दिया। इसलिए भगवान स्वयं को कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों का सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक हूं वो मैं हूं। हमारा और आपका कैसे कल्याण होगा ये उनको पता है। जैसे एक माता पिता के पास अगर 4-5 बच्चे हों
तो आपस में सारे बच्चे लड़ते रहते हैं। माता पिता को मालूम है कि इसका कल्याण कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। ये जो मेरा 3 नंबर का बच्चा है, इसमें क्या कमियां हैं, ये जो 4 नंबर का बच्चा है, इसमें क्या सामर्थ्य है। तो उस हिसाब से उसको एंगेज करते हैं ना। फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो हमारी दशा ऐसी है, जो सभी जीव हैं आपस में एक दूसरे में फंसे हुए हैं लड़ाई झगड़ा करने में। लेकिन भगवान सबके सुहृद हैं, पिता हैं, और वो हमारा और आपका सबका भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए हमें डिपेंड रहना चाहिए उनकी शक्तियों पर, और हमारे लिए जो रास्ता है उस पे कार्य करना चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो अपना जीवन सार्थक कैसे होगा? हम सिर्फ बाहरी ज्ञान लेंगे उससे नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा। और आत्मा का विज्ञान से भरा हुआ है हमारा भागवत गीता। यही भागवत गीता का ज्ञान लेकर के स्वामी शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और वहां पे लोगों को बिठाया, समझाया, वहां के वैज्ञानिकों को, वहां के समाज सेवकों को, वहां के हिपीज को, वहां के साधारण जनता को, कॉलेज विद्यार्थी को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको, जो पहले क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, मुस्लिम थे या कम्युनिस्ट थे, कोई हिंदू तो नहीं था, उनको समझ में आया ये वात पित्त और कफ से बना हुआ शरीर, इसको मेंटेन करना संभव नहीं, ये मल मूत्र से बना हुआ शरीर है। बाइबल में भी कहा जाता है कि फादर विल बी प्लीज्ड बाय योर ऑन डीड, इसलिए अपना कर्तव्य करो। लॉर्ड जीसस ने क्या कहा कि आई एम अ सन ऑफ गॉड। तो हम लोग भी क्या हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो वहां के जो विद्यार्थी लोग थे, वो लोगों ने प्रश्न किया कि हु इज ए फादर। तो उनका उत्तर कहाँ मिला? भागवत गीता में। सर्व कौन योनेषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति या तासाम महद योनि अहम बीज प्रदापिता। मैं सभी जीवित प्राणी का जो पिता हूं वो मैं हूं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, अपना धाम के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बता रहे हैं, जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं, कैसे तुम वापस आओगे उसके बारे में बता रहे हैं, काल के बारे में बता रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो दे बिकम्स वेरी सेटिस्फाइड, यस आई फाउंड माई आंसर, राइट। तब वो लोगों ने अपने आप को क्या किया? एक अपने आप को डिवोट किया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने लोगों को ट्रेंड किया। जो लोग हिपीज थे, हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते थे, नशा में, ड्रग एडिक्ट थे, वैसे लोग, और वो लोग फिर एक महान व्यक्तित्व हासिल की, और उन्होंने फिर वर्ल्ड वाइड जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। आज हम लोग देखते हैं इस्कॉन का टेम्पल पूरे विश्व में फैलते जा रहा है। लोग ईर्ष्या और द्वेष से जो मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए ये विज्ञान है। जो पड़े रहना चाहते हैं उसके लिए ये चीज नहीं है, उनको समय लगेगा। इसीलिए हमारे पास अगर ये अवसर मिल गया तो अब जहां है जैसे भी प्रयास करना चाहिए, यही है वास्तविक सिद्धि। क्योंकि ये संसार में जब तक आप रहेंगे कभी आप शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये संसार का 2 नियम है, एंजाइटी एंड फियर। ये दोनों चीजें हमेशा लगी रहती है। फ्यूचर के बारे में सोचो, आपको भय लगेगा। वर्तमान या भूत के बारे में सोचो, हमेशा आपको चिंता लगी रहेगी। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि चिंता है मन में, परिवार में, समाज में, और कभी कभी तो पछतावा भी रहता है, क्योंकि भूतकाल में हमसे गलतियां हुई हैं, उस गलतियों का नतीजा नतीजा अच्छा नहीं मिल रहा, इसीलिए, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस वैकुंठा से, एक कुंठा से वैकुंठा की तरफ जाना है। इस संसार को पवर्ग कहा गया है और आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग कहा गया है। पवर्ग का मतलब होता है ना, हिंदी वर्णमाला में प फ प फ नो आता है, 5 अक्षर। प से होता है परिश्रम। क्या होता है? जो भी चीजें आपको मिली यथा परिश्रम से मिला, मिला कि नहीं मिला? ज्ञान भी लिया, एक एक अक्षर हमने जो सीखा है ना अल्फाबेट का, वर्णमाला का, उसमें भी बहुत लेबर लगा है।
हमारे गुरुजी आते थे जब मैं छोटा था, स्लेट आता था, स्लेट और चौक आता था। किसने किसने से पढ़ाई करी है स्लेट और चौक में? आजकल के बच्चे को आपने भी पढ़ा है? वाह, वेरी नाइस, फॉर्चुनेट। अच्छा अक्षर बनना चाहिए, तो पहला अक्षर लिखा जाता था ऐसा, क, या फिर ए। पूरा इतना बड़ा स्लेट है, उसमें एक ही अक्षर लिखते थे और दिन भर लगा रहता था ऐसा, ए, दिन भर बार बार दिखाते थे शिक्षक को, हाँ बेटा बहुत अच्छा, जल्द से जल्द लिख करके आओ। तो बहुत दिन अभ्यास हो गया, बोला लिख करके दिखाओ। पेंसिल दे दिया, मिटा दिया, फिर लिख करके दिखाया, दूसरा अक्षर सिखाया। इसीलिए इस संसार को पवर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो वक्त की रोटी चाहिए हमें, छोटा सा चपाती इस पाम साइज का, चार चपाती मिल जाए संतुष्ट हो जाएगा, जीवन 24 घंटा चलेगा। लेकिन वही चार चपाती प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? पवर्ग कहा गया। पति हो पत्नी हो आसानी से प्राप्त नहीं होते, पुत्र हो पुत्री हो आसानी से प्राप्त नहीं होते। पैसा, एक एक पैसे के लिए आपको हार्ड कोर मेहनत करना पड़ता है। तो क्या सिर्फ हमारे लिए है? एक चिट्ठी की आवश्यकता, एक चीनी का एक छोटा सा बुरादा मिल जाएगा, उसका 24 घंटा चलेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ना? गाय केवल और केवल घास खाती, सूखा कुछ पत्ते खा लेती है, चलेगा, लेकिन उसके लिए भी उसको यथा मेहनत करना पड़ता है। तो इस संसार में पशु पक्षी और मनुष्य हो जो भी रहे, वो सब पवर्ग में हम लोग फंसे हुए हैं। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब तक इस मृत्यु लोक में रहेगा, जन्म लेगा, मृत्यु होगा, इस जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा आएगी और बीमारी आएगी, तब तक दुख में रहेगा कि नहीं रहेगा? हम दुख भी नहीं चाहते, बुढ़ापा भी नहीं चाहते, बीमारी भी नहीं चाहते और जन्म भी नहीं चाहते। तो हमें ये प्लेटफॉर्म बदलना पड़ेगा, पवर्ग से अपवर्ग में जाना होगा। तो प से परिश्रम, प से क्या हुआ? फल। जो भी परिश्रम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, सुख और दुख के रूप में, और दोनों को हमें भोगना पड़ता है। फिर फल हमें बांध देती है, तो भव से बंधन हो जाता है, और भाव से भय। इसलिए तो हम लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। घर पे ताले लगा करके आए होंगे आप लोग अपने अपने फ्लैट में, 2 बार हिला के देखते हैं कोई घुस ना जाए इधर, खुला तो नहीं रह जाए। चूहों से बहुत डर लगता है, खिड़कियां खुला रहेगी चूहे घुस जाते हैं। फिर राशन बर्बाद करेंगे, काटेंगे, कुशन वगैरह सब बर्बाद करते हैं। चोर वगैरह का तो रहता ही है। दुश्मनों की कमी तो थोड़ी है संसार में। तो भा से भय और मां से मृत्यु। कितना भी आप क्रिएशन करो, बैंक बैलेंस बनाओ, अच्छा शरीर बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, हर चीज का एक दिन एक्सपायरी हो जाना है। शरीर भी कितना अच्छा जिम बना करके, अच्छा डाइट बना करके रखो, एक दिन उसकी मृत्यु हो जानी है। बैंक बैलेंस भी इकट्ठा करो, एक दिन खर्च हो जाना है। कितना भी कुटुंब समाज दोस्त बना लो, एक दिन सब छूटते जाएंगे, क्योंकि सब मृत्यु के चंगुल में फंसे हुए हैं, है कि नहीं? एक बंधा हुआ कैदी दूसरे बंधे हुए कैदी को थोड़ी मदद कर सकता है, खाली रो सकता है वो। इसलिए हम लोग अपने पराये को देख करके दुख और सुख का अनुभव करते हैं। माता का देहांत होता है, पिता का देहांत होता है, अपने पुत्र का देहांत होता है, पति का देहांत होता है, रो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। तो हमें मुक्त होना है, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? चेतन महाप्रभु जी ने बताया है, भारत भूमि का जन्म है लो जार, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। पहले खुद को सार्थक करो, पहले अपने आप को इस पवर्ग से अपवर्ग में लेके जाओ, जहां कोई कुंठा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जहां पे कोई बंधन नहीं, जहां पे मृत्यु नहीं, जहां पे कुछ बुढ़ापा नहीं, जहां पे बीमारी नहीं। ऐसा ही तो जगत हम चाहते हैं। तो जेल में भी तो खाना मिलता है, सोने के जगह होते हैं, कपड़े मिलते हैं, लेकिन उस समाज में ज्यादा आराम है, ज्यादा फ्रीडम है। जेल में उतना फ्रीडम नहीं है। इसलिए जेल में बंधे हुए कैदी को लौट करके समाज में आना चाहिए, परिवार और कुटुंब के साथ रहना चाहिए, और गवर्नमेंट के नियमों को पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वो खुश रह सकता है। तो भोक्ता कौन है? भोक्ता केवल और केवल भगवान है। हम सब उनके भोग्य हैं,
तो माता पिता परिवार और कुटुंब जन के साथ हमें उनका दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हम सबका जन कल्याण है, वास्तविक कल्याण है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज कथा को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।